जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे, तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए एक बहाना तो नहीं बन गया, चलो पिछले जन्म का है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं प्रॉपर्ली समझा नहीं। से बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज़्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज़ कर रहे हैं, उतने ऑनेस्ट भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई है बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई हेल्दी है, कोई बचपन से भी। तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन? मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा फेट, ये डिसाइड करने वाला कौन? और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाएं या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया। सिस्टर, मेरी किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई। अब क्या करे, भगवान शायद नाराज है, पता नहीं क्या मुझसे, मैंने पिछले जन्मों का पाप है, क्या अजीब अजीब थॉट्स आती है ना। राइट, मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके। किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा भाग्य, माय डेस्टिनी, मेरी किस्मत ऐसी है, ये इज फाइन, दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है। लेकिन ये किस्मत बनाई किसने? वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है। तो दो बिलीफ सिस्टम, अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम, थॉट, डेस्टिनी, राइट? तो दो बिलीफ्स है इसमें जो हमने बचपन से सुने। दो बिलीफ्स क्या? जो आपने एक कहा, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है। दिस वाज वन बिलीफ सिस्टम which we heard as children. Second belief system was जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं, दोनों बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में है आज। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, एज यू सो यू रीप। एंड ये भी कहते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। हाँ, तो दोनों कहते हैं, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। अब आप सोचो, पहली बात, ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं। See, if suppose I say your God right now for me, okay, suppose this is entity God and I say मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कि मैंने आपको वो पावर दे दी, परमात्मा गॉड, आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, आपकी मर्जी से। ये वन बिलीफ सिस्टम। दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। तो दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतने अलग है कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है। एंड वंडरफुल इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है। नहीं, एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना, कि कुछ भी बुरा हुआ तो यार भगवान की मर्जी थी। लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना, जैसा कर्म, अच्छे कर्म किए होंगे, इसका अच्छा भाग्य है, ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा। कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो, इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा। दोनों चल रहे हैं, सारा दिन दोनों चल रहे हैं। सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है वो इट्स ईजियर टू से भगवान की मर्जी। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है, कौन सा सच है, वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं? सही बात। क्वेश्चन भी नहीं किया मन में कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। ये तो प्रश्न पॉसिबल क्यों नहीं किया? नहीं करते क्वेश्चन। मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब बिलीफ सिस्टम में। नहीं ऐसा नहीं, नहीं, सुनते बट हैं। मुझे अभी ये दिख रहा है हाँ, आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांग और इतना हैवी हो जाता है सर, कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं कि ये नहीं लॉजिक देखी देखो, नहीं। बिलीफ सिस्टम हावी होता है वो तो फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम ही हावी होने वाला है। हावी मीन स्ट्रॉन्ग। सी इट्स लाइक आपका कंप्यूटर, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज़ है। आप या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या आप मैक यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लैरिटी, एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा। सॉफ्टवेयर्स भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे। लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं ये भी चलाऊं, हाँ, हाँ ये नहीं होगा इसीलिए ना। लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते हैं ना अभी, हाँ ताकि दूसरे एब्सोल्युटली। अब सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट मिल जाएं जी। दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी उस पे नहीं तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं। नहीं चलेंगे। और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए, अपग्रेड। अपग्रेड करना चाहिए। दैट्स अ नाइस वन। राइट, यू हैव टू अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स चेक चेक कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल है। देखो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए, हाँ समथिंग स्पिरिचुअल, राइट, ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इन चीजों से। नेचुरली, सफाई भी होती है, हम लोग क्लीन भी करते हैं एब्सोल्युटली, अपने डिस्क को, और यस। जो जो भी आप कहते हैं आपकी हार्ड की डिस्क को टेक्निक। क्लीन नहीं हाँ, करेंगे अगर, तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मशीन भी हाईली एफिशिएंट है, लेकिन क्लटर्ड है, टू मच हाँ। डेटा है एंड यूजलेस डेटा है, तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी। अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे डेस्टिनी पे भाग्य है, पर आ रहा है। भाग्य पर है। इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसी मान्यता वैसा भाग्य। वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज, जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। थॉट्स पे नहीं नहीं, आज मुझे प्यार से बात करनी है, आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। एक बार बिलीफ होगा, सिस्टम को कैसे निकालें फिर? बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, कैसे? थॉट को नहीं चेंज कर सकते। मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे, एक बार होगा, दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे। पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है, बचपन से आया हुआ है, ये जाता नहीं है ना फिर। जाता नहीं, इट्स अ प्रोग्राम। बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं, डेस्टिनी देखी क्या बनी इसको है, पैरेलल चलाएं, थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ पुराने दें। वाले को साइड पर रखिए। क्यों पैरेलल नहीं चल सकता? क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रांग। स्ट्रांग है। इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है, तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना। हम ये कह सकते हैं थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट। सही बात है। इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से, मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे, मुझे अच्छा होने लाइट फील होने लगा। लाइट फील लगने लगा, देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर, हेल्दी, दिस इज द ट्रूथ। तब हम पुराने वाले को हटा देंगे। तो ट्राई करने में क्या है? ट्राई करने में क्या है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन, अभी तक जो आपने बोला ना हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर, क्योंकि हमने क्या किया, किताब पढ़ी, सत्संग में गए, कहाँ ले रहे हैं विजडम, ऐसी ही जगहों पर जाएंगे ना, या किसी का प्रवचन सुना सुना और ऐसे ऐसे किया। वाह वाह। यस, नहीं यस, अच्छा लगा सुनते हुए। देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी, अच्छी तो म्यूजिक भी अच्छी लगे। सुनते तो इतना हाँ, अच्छा मजा आता है, मन तो अच्छी शांत हो लगेगी। जाता है। मन को एक जैसे जिसको कहेंगे सूदिंग, जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को, मन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को, ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छे भजन, सूदिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लगता है। अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर
लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट, दिस इज कंफर्टेबल और नॉट, वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल, ऐसे 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 चले जाते हैं। जैसे एक मधुमक्खी हम्म, सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना, जब खाती 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 ये भी भूल जाती कि सनसेट होने वाला है और फ्लावर बंद हो जाता है, वो बेचारी अंदर ही मर जाती है उसी में, और वो समझती है कि आई एम सूदिंग सूदिंग सूदिंग। yes. तो हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें हुआ क्या, वो सूदिंग में इतने खो गए। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या अपने सारा जिंदगी सारा जीवन सूदिंग सूदिंग में खो जाऊं और ऐसे ही मर जाऊं? तो व्हेन विल आई ग्रो? मेरा ये अपग्रेड कब होगा, मेरा ऑपरेटिंग नहीं, सिस्टम? जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे, उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं. There'll always be something which is important, is to understand it the right way. See, अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, पहले सुनाने वाले को भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सुना रहे हैं, नहीं कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो. हाँ, आप एक लाइन लेंगे, हर आदमी अलग जैसे अलग आप हमें मीनिंग निकालेगा ना। आप हमें इतने अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, अब ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा, आपने और 100 लोगों के साथ शेयर किया, बात एक ही है, लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग, बात की तह तक डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना. हम्म, सूदिंग था, बातें सूदिंग थी जो हर जगह सुनी, राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में नहीं लेकर आए उन बातों को. हम गए, इट्स लाइक गए, मसाज किया, अच्छा लगा, बैक टू वर्क, अपना ऑफिस अपना काम अपने, वहाँ तो प्रॉब्लम्स है ही, फिर कल सुबह जाएंगे, फिर अच्छा अच्छा फील करेंगे, फिर आएंगे. तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि व्हाट वर्क्स फॉर मी व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग विद इट, आई ओनली वेंट, फेल्ट नाइस, केम बैक. अब क्या होगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है, मेरे लिए नहीं राइट है, वो तब पता चलेगा. सुना, उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड. हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है, आज मैंने दूसरा वाला यूज किया, मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा, हो सकता है, बिकॉज उसमें भी कितना समझा, किस तरह से यूज किया, कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया, और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला. अगर मुझे रिजल्ट मिला, देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी. नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला, आई से नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे लिए वही वाला ठीक है.